Good morning to all, 10th class. See your lesson number 2nd. व्यसने मित्र परीक्षा, page number 11. अकस्मात आगंतुना सह मित्रता न युक्ता. This sentence was over. तो उस कौवे ने उसको उपदेश किया था. काकः उपादिशत्. Crow advised to the deer, अकस्मात आगंतुना सह मित्रता न युक्ता. कि कोई अगर अचानक कोई स्ट्रेंजर है, ये है, तो उसके साथ मतलब कोई हमारे पहचान का नहीं है तो उसके साथ दोस्ती करना जो है वह कोई अच्छी बात नहीं है. फ्रेंडशिप विथ कंप्लीट स्ट्रेंजर इज़ नॉट एडविजिबल. मतलब वो कुछ अच्छी नहीं है, इट इज़ नॉट गुड, वो कुछ योग्य नहीं है. तद आकर्ण्य जम्बुकः सकोपम आह. तो वो होने के बाद वह जो कोल्हा था किसके साथ आया था? तो कोल्हा हरिण के साथ जो उसके घर आया था उसको थोड़ा गुस्सा आ गया और वो क्रोध में आकर कहने लगा. तद आकर्ण्य वह सब सुनकर जम्बुकः सकोपम आह. कोल्हे ने बहुत गुस्से से कहा. Having heard it, the fox said angry. वो बहुत गुस्से में आया, कहा कि मृगस्य प्रथम दर्शने भवानपि अपरिचितः एव आसीत्. और मृगस्य मीन हरिण के प्रथम दर्शने मतलब पहले बार जब आप उसको मिले तो आप भी उससे अपरिचित ही थे. जब दोस्ती आपकी दोस्ती अभी पूरी अच्छी हो गई है, लेकिन जब पहले बार मिले तो आप भी एक दूसरे के साथ जो है वह अपरिचित ही तो थे. When we first saw the deer, you were also stranger. तो आप भी उस समय थोड़ा मतलब उसके बिना जान पहचान के ही थे. यथा मृगः मम बंधुः तथा भवान अपि. और जिस तरह से यह मृग बोले तो यह जो हरिण है यह मेरा भाई है, तो उसी तरह से आप भी हो. देखिए क्षुद्र बुद्धि नाम के शृगाल, वह जो फॉक्स था, कोल्हा था, तो उसकी देखिए पहले उसके साथ दोस्ती की तो कैसी की? वो भी इस तरह से की कि खुद का कुछ स्वार्थ रख के की और उसके घर भी आ गया और उसके घर में आने के बाद अभी बोल रहा कि ये मेरा भाई भी हो गया. मतलब ये इतने जल्दी इतना नज़दीक आना मतलब कुछ ना कुछ धोखा है. तो वह बोलता है कि यथा अयम मृगः मम बंधुः तथा भवान अपि. जिस तरह से यह मृग हरिण मेरा भाई है उस तरह से आप भी हो. जस्ट एज द डियर इज माई ब्रदर सो आर यू. तो उसी तरह से आप भी हो. मृगः अब्रवीत. तो उसी बीच में वह हरिण ने कहा, द डियर सेड, अलम विवादेन. आपका यह जो झगड़ा चल रहा है तो इसे बंद करो. किसका और किसका झगड़ा चल रहा था यहाँ? जब पहले कौवे ने कहा कि उसके साथ दोस्ती मत करो तो उसको गुस्सा आया और उसने गुस्से से बोला कि आप भी पहले उसके दर्शन में जब पहले उसे मिले थे तो आप अपरिचित ही थे. तो जिस तरह से यह मेरा भाई है हरिण उस तरह से आप भी हो. लेकिन वो कौवा जो है उसके ये बात अच्छी नहीं लगी. तो बीच में ही हरिण बोला कि अलम विवादेन. आपको झगड़ा करने की कोई जरूरी नहीं है. अलम विवादेन वयम सर्वे आनंदेन एकत्र निवसामः. हम सब जो है वह आनंद के साथ सब एक जगह रहेंगे. लेकिन कौवे को ये दोस्ती पसंद ही नहीं थी तो उसने बोला कि काके न उक्तम एवं अस्तु. तो कौवे ने बोला कि शायद ऐसा ही हो जाए. लेकिन कौवा बहुत ज़्यादा होशियार था. उसके मन में पूरी उसको गारंटी थी कि यह जो है इसको कहीं ना कहीं फंसाने वाला ही है. इसके कारण कौवे ने तो फॉक्स के साथ दोस्ती नहीं की, लेकिन कौवे की और मृगों की यानी कि हरिण की बहुत ही पुरानी दोस्ती थी और वो अच्छे दोस्त भी थे. तो किंचित कालानंतरम, कुछ देर के बाद मतलब कुछ टाइम चला जाने के बाद, शृगालः मृगम अवदत्. शृगाल ने मृग से कहा यानी कि कोल्हे ने हरिण से कहा, वनेस्मिन एकम सस्यपूर्ण क्षेत्रम अस्ति. यह जो वन है
तो इस वन में एक बहुत ज़्यादा सस्ते मीन्स अनाज से परिपूर्ण ऐसा एक क्षेत्र है, मतलब एक भाग ऐसा है कि जहाँ बहुत ज़्यादा अनाज आया हुआ है. After some time, the fox said to the deer, "In this forest there is a field with a ready crop." सस्यपूर्ण मीन्स रेडी क्रॉप. वहाँ जो है यहाँ एक ऐसा भाग है कि जिसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से कि जो है तो यह क्रॉप्स वहाँ आए हुए हैं. दर्शयामि त्वाम, तो मैं वो चीज़ जो है तो वो आपको दिखाऊंगा. कौन बोल रहा है? तो फॉक्स बोल रहा है. किसको बोल रहा है? हरिण को बोल रहा है. मतलब उसको जो कार्य करना था उसके मन में, उसके लिए वो प्रवृत्त कर रहा है. किसको? हरिण को. देखो ये तो अभी एक प्रकार की लालच देना ही है कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ यहाँ ऐसा है वैसा है. तो ये बात गलत है. तथा कृते, और वैसा करने के बाद, मृगः प्रत्यहं तत्र गत्वा सस्यम अखादत. मृग बोले तो हरिण जो है वो हर दिन उस क्षेत्र में जा रहा था और वहाँ का अनाज खा रहा था. दैट बीइंग डन द डियर वेंट देयर एवरी डे एंड एट द क्रॉप. अभी हर दिन वो वहाँ जाकर जो है अनाज खा रहा था. तद दृष्ट्वा एकस्मिन् दिने क्षेत्रपतिना पाशः योजितः. और वह क्षेत्रपति मीन्स वो जो खेती कर रहा था उसका जो मालिक था, तो उसके समझ में आ गया कि कुछ यहाँ जानवर आ रहे हैं और यह हमारा अनाज खा रहे हैं. तो वन डे द ओनर ऑफ द फील्ड सेट अप अ ट्रैप. और उसने एक दिन क्षेत्रपति ना पाशः योजित. पाशः मीन्स ट्रैप, क्षेत्रपति मीन्स द ओनर ऑफ द फील्ड. एकस्मिन् दिने मीन्स इन वन डे. योजित मीन्स प्लान, उसकी जो है यह योजना की. तो उसने एक दिन जो है कि यह जो जिस तरह से हमारा अनाज जानवर खा रहे हैं थे, तो उस जगह पे उसने क्या किया कि अच्छी तरह से ट्रैप बोले थे वो नेट पकड़ने की, तो वो नेट लगा दी. तत्रागतः मृगः पाशैर्बद्धः. और वह अनाज खाने के लिए आया हुआ जो कोई वह हरिण था, तो वह उन पाशों में यानी कि उन नेट में, उस ट्रैप में वह पकड़ा गया. द डियर हु केम देयर वॉज कॉट इन द नेट. वो नेट में वह पूरी तरह से फंस गया. सह अचिंतयत, वह कुछ सोच रहा था. ही थॉट कि इदानीं मित्राण्येव शरणं मम. अभी जो है तो मेरे दोस्त ने ही मुझे जो है मेरे दोस्त के शरण जाना चाहिए. मतलब मेरे दोस्त ने अभी मुझे बचाना चाहिए. और दूरात, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यार, ये इन्वाइटेड कॉमा में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जो लाइंस इस लेसन में इन्वाइटेड कॉमा में है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इदानीं मित्राण्येव शरणं मम. नाउ ओनली फ्रेंड्स आर माई रिफ्यूज. ओनली जो अभी फ्रेंड है वही मुझे अभी बचाने वाले हैं. दूरात तत्पश्यन् जम्बुकः मनसि आनंदितः. और वह कोला जो था वह दूर से ही यह सब देख रहा था कि किस तरह से हरिण फंस गया, ये हो गया. तो उसके मन में बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा था. देखो खुद का दोस्त फंस गया है और उसके मन में आनंद हो रहा है, मतलब वो उसका दोस्त नहीं था, वो तो उसका शत्रु था. और इसकी पहचान सबसे पहले किसको हो गई थी? तो कौवे को हो गई थी. देखिए, having seen it from afar, the fox felt delighted in his heart. Delighted in his heart. Delighted means आनंदितः. In his heart means मनसी. जम्बुक means fox. वह सब देखकर वह जो कोला था तो वन में बहुत ज़्यादा उसके मन में आनंद हो रहा था. सह अचिंतयत. और ही थॉट, वह सोच रहा था. ही वॉज थिंकिंग, फलितम में मनोरथम इदानीं प्रभुतम भोजनम प्राप्स्यामि. और मेरे मन की इच्छा जो है अभी पूरी हो गई है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा खाना खाने को मिलेगा. देखिए ये भी सेंटेंस आपके लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ बेटा, कि उसके मन में क्या था दोस्ती के बारे में, ये यहाँ आपको बताया हुआ है कि फलितम में मनोरथम, अभी मेरी मन की इच्छा जो है वह पूरी हो गई है. माई डिज़ायर इज फुलफिल्ड नाउ. इदानीं प्रभुतम भोजनम प्राप्स्यामि. नाउ आई शैल गेट हेवी मील.
अभी मुझे बहुत ज़्यादा खाना खाने को मिलेगा। देखिए उसके बाद ये भी सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि उसके मन की, वो जो कोल्हा था तो उसके मन की इच्छा यहाँ प्रकट हो गई है कि उसने कौन सा उद्देश्य रखकर, यानी कि उसका मांस खाने की इच्छा रखकर उसने उससे दोस्ती की थी। मृगः तम अब्रवीत, तो हरिण ने उसको कहा, मित्र छिंदितावन मम बंधनम, हे दोस्त मेरा यह जो बंधन है, यह जो ट्रैप है, तो इसको आप अभी तोड़ दीजिए। Having seen him, the deer said, friend, first cut off these cords of the net. Cords, उसके जो cords थे नेट के, वह जो धागे थे, तो वह बोलता है कि इसको सबसे पहले तोड़ दीजिए आप। त्रायस्व माम, और मुझे बचा लो। देखिए कौन किसको बोलता है, त्रायस्व माम आपको दिया जाता है, तो त्रायस्व माम कि मुझे बचा लो। किसने किससे कहा था मुझे बचा लो? तो हरिण ने कहा था कोल्हे को कि मुझे बचा लो। तो देखिए सेव मी ऐसा बोल रहा था। कौन बोल रहा था? तो हरिण बोल रहा था। जम्बू को दूरादेव अवदत, और उसकी वह आवाज़ सुनकर द फॉक्स सेड फ्रॉम अफार, वह बहुत दूर से ही बोलने लगा। फ्रॉम डिस्टेंस ओनली बोलने लगा वह। तो क्या बोल रहा था वो देखो अभी। जम्बू का दूराद एव अवदत, दूराद एव अवदत मतलब उसने दूर से ही बोला। मित्र दृढ़ोयम बंध, हे दोस्त यह जो आपकी नेट है ये बहुत पक्की है। हे फ्रेंड दिस कॉर्ड इज टाइट, यह जो आपकी नेट है ये बहुत ज़्यादा पक्की है, बहुत ज़्यादा टाइट है। और स्नायु निर्मितान पाषाणेतान कथम वा व्रत दिवसे स्पृशामि, और यह स्नायु से बनाया हुआ यानी कि चमड़ी से बनाई हुई ये नेट है, और मेरा तो आज का उपवास है, और उपवास के दिन मैं इसको कैसे स्पर्श करूँ ये चमड़ी को। देखिए अभी कोई उसका उपवास नहीं था, उसको इसका मांस खाना था, और वो जब उसमें गिर गया था यानी नेट में फंस गया था, उसके मन में बहुत आनंद हो रहा था, और उसको बाहर निकालना ही नहीं था। उसके कारण वो बहाने बना रहा था कि आज तो मेरा उपवास है, आज तो ये है, और उपवास के दिन मैं इसको कैसा स्पर्श करूँ ये चमड़ी को। हाउ कैन आई टच दिस कॉर्ड्स मेड ऑफ सिन्यूज ऑन द डे ऑफ वो, VOW, वो मीन्स उपवास, ऑन द डे ऑफ फास्ट, फास्ट बोले तो भी उपवास। इति उक्त्वा ऐसा कहकर सह समीपमेव वृक्षस्य पृष्ठतः निवृत्तम स्थितः, और ऐसा कहकर वह जो है वही जो बाजू में पेड़ था तो उसके पीछे वह छिप गया। Having said this, a fox remained hidden behind a tree nearby. Nearby, समीप में मीन्स नियर बाय, ट्री मीन्स वृक्षस्य, वो जो पेड़ था तो उसके बाजू में वह अच्छी तरह से वहाँ छुप गया था। वो कहीं गया नहीं था, वो तो राह देख रहा था कि कब कब ये हरिण मरता और कब कब मुझे इसका अच्छा ये मांस खाने के लिए मिलता। तो उसने अपने दोस्त जो भी संकट में पड़ गया था तो उसको अभी तक कोई मदद नहीं की है। तो देखो बेटा ये बहुत गलत बात है। तो देखिए यहाँ तक अभी और भी आपका लेसन आगे है, उसमें थोड़ा पार्ट बाकी है। तो यहाँ तक अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कल जूम मीटिंग में आप मुझे पूछ सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारी जूम मीटिंग रहेगी तो उसमें आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।